स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय समाज में सामूहिक संघर्ष को उत्पन्न करने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम्स इनकरेजिंग ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने यह देखा था कि सामूहिक संघर्ष होता क्या है, सामूहिक संघर्ष और तनाव में क्या अंतर है, और इसके साथ साथ सामूहिक संघर्ष के कितने प्रकार हो सकते हैं, इन सभी का हमने अध्ययन किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक समाज की कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनसे सामाजिक संघर्ष या सामूहिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। भारतीय समाज में भी कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे सामाजिक संघर्ष की उत्पत्ति होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो भारतीय समाज में सामाजिक संघर्ष या सामूहिक संघर्ष को उत्पन्न करने में सहायक होती है। सबसे पहला है जनजाति समस्या या ट्राइबल प्रॉब्लम। भारतीय समाज में जनजातियों की अपनी विशेष समस्या है। वह अल्पसंख्यक है, अतः वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने पर अधिक बल डालते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियों की बात की जा रही है जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, और कई जनजातियाँ तो ऐसी हैं जो आज भी जंगलों में रह रही हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आज भी संघर्षरत है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि अगर वह बहुसंख्यकों, जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप है, उनके साथ अगर वह रहेंगे तो उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी, और इसके साथ साथ उनकी जो स्वतंत्र पहचान है वह भी खत्म हो जाएगी या हमेशा के लिए दब जाएगी। इसीलिए समय समय पर जनजातीय विरोध होते रहे हैं, और इसका कारण यह था कि उन्हें भी वह सारी सुविधाएं मिले जो एक बहुसंख्यक समूह को मिलती है। दूसरा है यहाँ पर जाति समस्या, कास्ट प्रॉब्लम। भारत जैसे देश में जहाँ पर हम जानते हैं कि बहुत सी जातियाँ पाई जाती हैं, और मुख्य रूप से अगर इनको हम डिवाइड करें तो 3 जातियाँ निकल कर सामने आती हैं, जिसमें है उच्च जाति या फॉरवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति बैकवर्ड कास्ट, तथा हरिजन एवं आदिवासी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इन विभिन्न जातियों में एक दूसरे से श्रेष्ठ एवं सबल समझने की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। क्या बताया जा रहा है कि इन विभिन्न जातियों में एक दूसरे से श्रेष्ठ समझने की जो प्रवृत्ति है वह काफ़ी तीव्र होती है। एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को उच्च मानती है और दूसरी जाति को अपने आप से निम्न समझती है, जिसके फलस्वरूप उनका जो जातीय समस्या है वह उग्र रूप धारण कर लेता है, और उसका परिणाम यह होता है कि एक सामाजिक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तीसरा है सांप्रदायिक समस्या या कम्युनल प्रॉब्लम। भारत जैसे देश में सांप्रदायिक समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें अक्सर सामूहिक संघर्ष होते रहे हैं। और इन सामूहिक संघर्ष का जो कारण है वह कुछ सांप्रदायिक गलतफहमियां हैं, जो कुछ ऐसे समुदाय हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसी गलतफहमियों को, ऐसे सांप्रदायिक विचारों को समाज में फैलाते हैं, जिससे कि आपस में दंगे हों, आपस में संघर्ष हो, और उसका फायदा वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उठा सके। फोर्थ पॉइंट है मजदूर मालिक समस्या, लेबर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। भारत में मजदूर एवं मालिकों के संबंध की समस्या भी सामूहिक संघर्ष या सामाजिक संघर्ष का कारण है। मजदूर वर्ग
अपने मालिकों से मजदूरी तो चाहते ही हैं। सभी मजदूर, आजकल जो मजदूर हैं, वह चाहते हैं कि उन्हें मजदूरी भी मिले और मजदूरी के साथ साथ एक सम्मान भी मिले। आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन एक छोटे से बच्चे का रोल करते हैं और वो बूट पॉलिश करते हैं, और जब बूट पॉलिश के बाद उनको जो एक व्यक्ति रहता है वह पैसे फेंक कर देता है, तो वो पैसे उठाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पैसे उनके हाथ में दिए जाए। यानी वह मजदूरी तो चाहते हैं लेकिन पूरे सम्मान के साथ। और इसके साथ साथ जो मजदूर हैं वह व्यवस्था के संचालन में भी एक स्थान चाहते हैं कि जिस व्यवस्था में, जिस जगह पर वह मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनका एक स्थान होना चाहिए जिससे भविष्य में उन्हें उसका फायदा मिल सके। और दूसरी तरफ जो मालिक वर्ग होते हैं वह मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण करना चाहते हैं, उनसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि दोनों वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है छात्र समस्या, स्टूडेंट प्रॉब्लम। आजकल की जो स्थिति है उसको देखा जाए तो छात्र समस्या भी धीरे धीरे उग्र रूप लेती जा रही है। जैसे आए दिन देखा जाता है कि फॉर्म तो निकल रहे हैं लेकिन उस फॉर्म पे ना तो एग्ज़ाम हो रहे हैं और ना ही उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं, और ज्वाइनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसका परिणाम यह होता है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो युवा वर्ग है, वह काफ़ी परेशान हो चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्र वर्ग में असंतोष एवं कुंठा व्याप्त है, वह दिशाहीन है और उनके सामने सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि समाज में भी लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि इतना पढ़ लिया, अब आगे क्या। और आर्थिक रूप से वह सबल नहीं है, आर्थिक रूप से भी वह मजबूत नहीं है क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण वह सामाजिक विरोध या सामाजिक संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि उच्चतर शिक्षा में फैलाव अधिक हुआ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत खुल गई हैं, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, जितने स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, उसके लेवल में जॉब्स ना के बराबर निकल रही है, और जिसके कारण असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है और असंतोष फिर संघर्ष का रूप ले लेता है। 6 पॉइंट है भूस्वामी किराएदार समस्या, लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रॉब्लम। जैसा कि अभी हम सभी ने देखा कि लॉकडाउन पे भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी किराएदार और मकान मालिकों के बीच में। किराएदार किराया देने के लिए नहीं तैयार थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम तो घर आ गए हैं, हम तो रह नहीं रहे हैं, फिर हम क्यों किराया देंगे। और सरकार ने भी यह आदेश जारी कर दिया था कि लॉकडाउन के टाइम पर किराया नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ मकान मालिक ज़बरदस्ती किराया लेना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कई जगहों पर संघर्ष की खबरें सुनाई दी। तो भारत में यहाँ पर देखें क्या बताया जा रहा है कि भारत में भूस्वामी किराएदार की समस्या से कई बार जबरदस्त संघर्ष उत्पन्न होते देखे गए हैं। जो मकान मालिक होते हैं वह शोषण करते हैं, किराएदारों का तरह तरह से शोषण करते हैं। लेकिन अब क्या है, अब किराएदार अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं। उन्हें पता है कि एक किराएदार की क्या क्या अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के लिए वह कोर्ट में भी जा सकता है या पुलिस के पास भी जा सकता है, जिससे जो मकान मालिक है वह नाजायज़ लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और परिणाम यह होता है कि दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है
लाभान्वित वर्ग और अलाभान्वित वर्ग का टकराव, कन्फ्रंटेशन बिटवीन एडवांटेज क्लास एंड डिसएडवांटेज क्लास। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता की कसौटी के आधार पर दो वर्ग हैं, एक तो जिन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है और दूसरा जिन्हें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक विकास की नीति से यहाँ पर जो संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए वह सही से नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वह तो चलाई जाती हैं गरीबों के लिए, लेकिन उसका परिणाम यह होता है कि जो गरीब हैं वह उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और वह और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर हैं उन योजनाओं का लाभ उठाते हैं और वे दिनों दिन और अमीर होते जा रहे हैं। फलस्वरूप इन दोनों वर्गों में एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में अक्सर सामूहिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। 8वां पॉइंट है भाषा समस्या या लैंग्वेज प्रॉब्लम। भारत में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी भाषाएं हैं और सभी अपनी भाषाओं का आदर करते हैं और जो उनकी राज्य भाषा है उसी को वह बोलना चाहते हैं। और इस पर भी अगर आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो कई बार इस पर संघर्ष हुए हैं, कोर्ट केस हुए हैं कि हमें अपनी राज्य भाषा बोलने का अधिकार होना चाहिए, हम इस भाषा को नहीं बोलेंगे, हम अपनी ही भाषा को बोलेंगे और अपने ही भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती थोप दिया जाए, और इसके कारण कई बार संघर्ष की स्थिति भी वहाँ पर देखी गई है। लास्ट पॉइंट है नौकरी की समस्या। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, जो युवाओं की समस्या थी या छात्रों की समस्या थी, उसी से संबंधित यह भी है कि भारत में बेरोजगारी अधिक है। युवा वर्ग विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर तो निकलते हैं, लेकिन जब वे डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो उनका पूरा आत्मविश्वास उस समय टूट जाता है जब उन्हें पता चलता है कि जो उनके पास डिग्री है उसके अनुसार जॉब की बहुत कमी है, और जहाँ पर जॉब भी है वहाँ पर एक पोस्ट निकलती है तो लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें काफ़ी निराशा अनुभव होती है उस समय कि अब हम आगे क्या करें और हमारा भविष्य क्या होगा। और आजकल की जो स्थिति है उसमें आप भी देख रहे होंगे कि कई राज्यों में ऐसे नियम लागू किए गए हैं कि जो उस राज्य की वैकेंसीज होंगी, उस राज्य में जो भी नौकरियां आएंगी, उनमें उन्हीं राज्य के सदस्यों को वरीयता दी जाएगी या सिर्फ उन्हीं राज्य के व्यक्तियों को ही वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। इससे संबंधित बहुत से केस आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहे हैं, और स्थिति यह है कि यह भी सामाजिक संघर्ष का एक कारण बन जाता है। तो इस प्रकार हम सभी ने देखा कि भारत में वह कौन सी समस्याएं हैं जो सामाजिक संघर्ष को उत्पन्न करने में मदद करती हैं या जिनके द्वारा सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।